हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि रात के 9 बजे डेली एक प्रैक्टिस सेट होती है और आज का ये आपका 25वां नंबर सेट है बिहार एसएससी मेंस की तैयारी के लिए। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं और अपनी तैयारी जारी रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि हर एक अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला नंबर 1 की एनी बेसेंट कौन थी, तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बता देंगे एक बार, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और एनी बेसेंट के बारे में कुछ जानकारी बता दें दोस्तों, ये जो थी आयरलैंड की महिला थी, ठीक है, आयरलैंड की निवासी थी। और एक बात बता दें कि इनका जो जन्म हुआ था 1847 में हुआ था दोस्तों, और 1933 में इनकी मृत्यु हुई थी। और साथ में एक बात बता दें, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी दोस्तों, ठीक है। और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें प्रबल समर्थक रही थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से केंद्रीय सरकार द्वारा मुद्रा नोट जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन में देखिए, स्टेट बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, सभी बैंक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर, आपने अगर सी चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1935 में हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कृषि विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन है घास, पौधों का पोषण, मिट्टी, भूमि की उत्पादकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि की उत्पादकता जो है उसकी अध्ययन की जाती है कृषि विज्ञान क्षेत्र में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि भारत के 2 महाकाव्य कौन कौन है। तो आप सभी को पता है, जो भी मतलब इंडियन है उन सभी को पता है कि इसमें भारत के महाकाव्य कौन कौन है। तो वो 2 हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, रामायण और महाभारत। एक पुरानी कहावत भी है कि अगर हिंदू धर्म में जन्म लिए हो तो आपको रामायण और महाभारत का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इनमें ऐसे ऐसे ज्ञान भरे पड़े हैं दोस्तों, और ऐसी ऐसी सहनशीलता वाली बातें हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। इसमें एक मोटिवेशन टाइप का आपको मिलेगा। जैसे राम की कहानी के बारे में आप जानते हैं कितना मोटिवेशन उनके आचरण से मिलता है, उनके कैरेक्टर से मिलता है, कि 14 वर्ष के वनवास में रहने के बाद उन्होंने राजगद्दी प्राप्त की। मतलब बहुत ही गजब का कहानी है दोस्तों, आप सभी जानते हैं रामायण के बारे में। तो ये मोटिवेशनल एक तरह से बुक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों कि भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आप सभी को पता है 1962 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने इसमें सेलेक्ट किया दोस्तों। खुद से लिखता हूँ डेली आप लोगों के लिए और अपने लिए भी लिखता हूँ। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको इस बार बिहार एसएससी पार करवा देनी है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट है, संघनन, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सी संधि बनाई गई थी, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये बनाई गई थी, कब बनाई गई थी दोस्तों? तो ये आपका 16 सितंबर 1987 को जो है ये बनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। और क्या हुआ था कि इसको लागू किया गया था आपको 1 जनवरी 1989 से ये एक्टिव हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों कि अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है शरीर के अंदर में। तो देखिए, पिंडली है, बाँह है, जबड़ा है, कंधा है। तो इसका सही आंसर आपको पता है कि जबड़ा का जो मांसपेशी है सबसे ज़्यादा मजबूत होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली थी। अब देखिए, अपने पड़ोसी देश की बात है तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, 1971 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न, असम की राजधानी कहाँ है।
तो इसका सही आंसर बताने की जरूरत नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दिसपुर। ठीक है, तो जितने भी राज्य राजधानियां हैं दोस्तों आप याद कर लीजिएगा, चाहे अपने देश की हो चाहे अपने पूरे वर्ल्ड की हो। ठीक है, मैं जो वर्ल्ड के कुछ गिने चुने 50-60 जो देश की राजधानियां उनको आपको याद कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है कि किस खेल में गेंद फेंकने के विशेष प्रकार को यॉर्कर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड में चेंजिंग है, यॉर्कर। ठीक है, आप बोलते हैं ना यॉर्कर डाल दिया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें यॉर्कर वर्ड यूज होता है, स्पिन यॉर्कर वगैरह। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का संविधान क्या प्रदान करता है, यानी कि भारत का संविधान किस टाइप का है दोस्तों, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका ऑप्शन थोड़ा छोटा करके दिखा दें, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया है द्विस्तरीय, एक स्तरीय, दूसरा है 3 स्तरीय, फिर यहाँ पे स्थलीय प्रणाली या फिर 4 स्तरीय। तो इसका सही आंसर क्या होना दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रिस्तरीय प्रणाली है। देखिए इसमें क्या क्या होता है, केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार होता है और पंचायत होती है। ठीक है, ये तीनों मिलकर एक जो भारत का प्रणाली स्तरीय जो उसको बरकरार करता है या फिर उसको बनाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है मार्क जुकरबर्ग किसके CEO हैं, तो बताइएगा इसका सही आंसर। दोस्तों अगर आपने फेसबुक चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, आप फेसबुक चलाते भी हैं तो इन्हीं के एक तरह से मालिक कहा जाए या फिर CEO कहा जाए, मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कहाँ चला गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। देखिए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, गुजरात है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य है देखिए राजस्थान, उसके बाद आपका गुजरात, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका झारखंड, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल और उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्य हैं दोस्तों, इनको याद कर लीजिएगा आप। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित हैं, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, कर्नाटक में होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है पश्चिम बंगाल में स्थित कौन सा राष्ट्रीय पार्क हमारे देश में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्यों में से एक है, तो आपको पता है दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा बहुत नामी है और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन जो है। सुंदरवन में देखिए क्या है कि इसका जो सुंदरवन है इसका मैक्सिमम जो भाग है वो आपका बांग्लादेश में पड़ जाता है और जो उसका 30 से 40% भाग है जो अपना बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कि क्या पहला सफल खोपड़ी यहाँ पे लिखा जाएगा दोस्तों कहाँ पहला सफल खोपड़ी प्रत्यारोपण किस पर किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं होगा दोस्तों, ओनली होगा कि पहला सफल प्रत्यारोपण खोपड़ी प्रत्यारोपण किस पर किया गया था। तो इसका सही से बता दें दोस्तों जेम्स बॉयसन पर किया गया था। ठीक है, और बता दें इसके बारे में कुछ कि ये 55 साल के थे दोस्तों और ये कहाँ से के थे, तो ये अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में इनके ऊपर जो है सफल प्रत्यारोपण हुआ था, 2018 के करीब में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो भारत की राजधानी का मतलब हुआ दोस्तों नई दिल्ली या फिर दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली जो है आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, ये हर किसी को पता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका गेहूं, सरसों और ज्वार ये जो तीनों है दोस्तों इनके लिए पानी की न्यूनतम आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन गन्ने में पानी की अधिकतम अवस्था होती है जो दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल किसके हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है, यानी कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन अगर किसी बिल को पास कर देते हैं तो किसके सिग्नेचर के बगैर वो पूरी तरह से पारित नहीं होता है, तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राष्ट्रपति। इनके सिग्नेचर होने के बाद वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है, वो एक एक्ट बन जाता है। ठीक है,
तो चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तैराकी के लिए जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है आपको तैराकी से, वाटर पोलो भी तैराकी से, फ्री स्टाइल भी तैराकी से, लेकिन यहाँ पे नौकायान जो है पाल नौकायान ये तैराकी से नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तो बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों सार्क का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक बार चूज करिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर लेते हैं दोस्तों। पहला कि सार्क में जो टोटल आपके जो देश की संख्या है वो आपके 8 है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपका काठमांडू में पड़ता है, नेपाल के राजधानी काठमांडू में। ठीक है, और बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है दोस्तों, और बता दें इनमें कौन कौन से 8 देश हैं, तो चलिए उनका नाम भी बताता हूं मैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सार्क में देखिए कौन कौन है, देखिए भारत हो गया दोस्तों, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, उसके बाद मालदीव, उसके बाद भूटान, और 8वां देश जो था दोस्तों आपका अफगानिस्तान, वो 2007 में ऐड हुआ। ठीक है, 2007 में जो है 8वां देश ऐड हुआ अफगानिस्तान। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से कौन सा खेल घर के बाहर का खेल नहीं है। तो देखिए लॉन टेनिस यानी कि बैडमिंटन टाइप का खेल है, उसको घर से बाहर नहीं खेल सकते हैं। हैंडबॉल भी बाहर नहीं खेला जाता है, बैडमिंटन भी बाहर खेला जाता है, स्क्वैश जो है आपको घर के अंदर खेला जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो बिल्कुल राइट है, आपने सही चुना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की बात की गई है दोस्तों कि अस्पृश्यता का उन्मूलन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, अभी हमने बताया था दोस्तों इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1935 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सापेक्षिता का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आइंस्टाइन, सीवी रमन, न्यूटन, माइकल फैराडे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बताइएगा एक बार, ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, इन्होंने ही आपका करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है किसी भी राज्य के राज्यपाल के सरकारी घर को क्या कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे किसी राज्य का राज्यपाल है तो उसका भी एक सरकारी आवास होता है, तो उस सरकारी आवास को हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राजभवन कहा जाता है। ठीक है, अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों कि IMF का पूरा नाम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं मैं, जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो IMF का पूरा नाम जानते हैं क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने चुना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो बिल्कुल राइट आंसर है। और बता दें दोस्तों इसके बारे में कुछ थोड़ा सा कि ये जो है आपका 27 दिसंबर, ठीक है, 1945 को इसका जो है स्थापना हुआ था। और कहाँ हुआ था दोस्तों, अमेरिका के वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC में, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों कि सूचना का अधिकार क्या है। तो ऑप्शन में देखिए ना तो मौलिक ना ही कानूनी, मौलिक है, कानूनी है, या फिर दोनों है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार के साथ साथ कानूनी अधिकार भी है। ठीक है, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन में छोटा नागपुर है, दक्कन है, मालवा है, अरावली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपने बी नंबर चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, ये आपका दक्कन में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपने जो चुना तो बिल्कुल राइट है, वित्त मंत्रालय।
तो दोस्तों ये था आज का सेट। अगर सेट का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल सकता है। और साथ ही दोस्तों आप अपनी तैयारी को जमकर करते रहिए। हमारे बहुत सारे चैनल पे वीडियो आए हुए हैं सेट से रिलेटेड। जितने भी वीडियो आपको एक दिन में 2 बार जरूर उसको देखना चाहिए, जिससे आपकी जो याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए। और मैथ की भी कुछ क्लासेस हुई है दोस्तों। अगर मैथ पसंद नहीं आ रहा है तो हमें बोलिएगा, हम दूसरे हिसाब से उसको बताने की कोशिश करेंगे। और हिंदी की भी देखिए दोस्तों, आज स्टार्ट कर दी है चैप्टर वाइज पढ़ाने की, और उसका सेट भी आपको समय दर समय मिलता रहेगा। हिंदी डेली का चीज़ नहीं है, इसलिए हफ्ता में इसको 2 दिन हम रखें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और नीचे कितना आपका 35 में कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, कितना मार्क्स आया वो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए इसके साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।